जब 100% आप एफडीआई रक्षा इलाके में या एविएशन में लगाते हैं तो उसको देखने के लिए ये ज़रूरी था, लेकिन प्राइम मिनिस्टर उस कमेटी को बर्खास्त किए और वो खुद ही अपने हाथ में ये निर्णय लेने का अधिकार लिया है। इससे बहुत बड़ा धक्का देश को हो सकता है। देखिए, भारत सरकार सभी जितने भी घटक हैं, जितने भी फैक्टर्स हैं, जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, सब लोगों से बातचीत करके, इंडस्ट्री से बात करके और देश की इकोनॉमी को ध्यान में रखते या देश के लिए हमारे जो बेरोजगार हैं उनके सब बातों का ध्यान रखते हुए इन सब के बाद ही इस बात का निर्णय लेती है। जो निर्णय भारत सरकार ने लिया है वो निश्चित रूप से देश के हित में जाएगा। रिटेल सेक्टर, जहां पे सिंगल ब्रांड रिटेल में हमने 100% एफडीआई की थी, वहां शर्त लगाई थी कि 30% जो है माल जो है वो हिंदुस्तान के छोटे और लघु उद्योगों से खरीदना पड़ेगा। मोदी सरकार ने उसे खत्म कर दिया। तो क्या अब सारा माल आयात करके बेचेंगे? तो मेक इन इंडिया का क्या होगा? ये कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिस पर प्रधानमंत्री जी को स्थिति स्पष्ट करने की आवश्यकता है। चलिए तस्वीर के हर रुख को समझने की कोशिश करेंगे। दिनेश जी सीकर से हमारे साथ जुड़े हैं। नमस्कार दिनेश जी। नमस्कार पारिक साहब। बताइए। पारिक साहब, 200 साल तक हमारे पर राज करने वाले अंग्रेजों का सूरज नहीं छिपता था, ऐसा कहा जाता था इतिहास में। उन्होंने 200 साल में सोने की जो चिड़िया हमारा देश हुआ करता था उसको कंगाल कर दिया, और जहां सूरज नहीं छिपता था वो इलाका अमेरिका है। अमेरिका जिसको रामायण काल में, बीजेपी वाले राम जी की बड़ी बात करते हैं, रामायण काल में पाताल लोक कहा जाता था अमेरिका को। विदेशी निवेश करने से यानी कर्जा लेने से, विदेशी निवेश मतलब विदेशी कंपनियों को तो गारंटी भारत सरकार देगी, और विदेशी कर्जा लेने से विश्व गुरु थोड़ी बन जाएगा भारत। अमेरिका बार बार जाने से मोदी जी ओबामा के साथ दोस्ती तो दिखलाते हैं। स्पष्ट बात यह है, ये जो एफडीआई वगैरह लगा रहे हैं 100% पूरे देश को कर्जे में बैठा दिया। मोदी जी तो ओबामा जी की गोदी में बैठ गए। चलिए धन्यवाद आपका। मैं जानना चाहूंगा कि मोदी जी जो दावे करते हैं उनकी तस्वीर कैसी है। मोदी जी ने दावा किया कि 2015-16 में 55 अरब 46 करोड़ रुपए का विदेशी निवेश आया है भारत में। क्या ये एक बेहतर तस्वीर है भंवर सिंह जी? नहीं जी, ये पहले से जो है ना 30% कम आया। पिछले सालों में जो आया उससे 30% तो ये अभी डाउन हुआ है। और अभी जो है पूरी दुनिया की इकोनॉमिक फैला, अभी भाई साहब बोल रहे थे कि साहब 10% इंश्योरेंस हो रहा देश में। मैं बताना चाहता हूँ भाई साहब को कि भारत सरकार का आर्थिक सर्वेक्षण हुआ था, 80% भारतीयों की आमदनी 20 रुपये रोज है। तो कहाँ से इंश्योरेंस करा लेंगे, कहाँ से क्या कर लेंगे, क्या खा लेंगे, ये जरा भाई साहब को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो आर्थिक विश्लेषक है। अमर्त्य सेन की रिपोर्ट है कि 20 रुपए रोज में लोग घर चला रहे हैं इस देश के अंदर। आज हमारी मासिक आय 5,000 रुपए है पूरे देश की जनरल। तो आज उस देश में क्या इंश्योरेंस करेगा, क्या मकान किराया ले लेगा, क्या वो खरीद लेगा, क्या बेच लेगा? आज वो कह रहे हैं साहब कार इंडस्ट्रीज आ गई, अभी पंकज जी ने कहा। मैं कह रहा हूं कितने लोगों को रोजगार दिया, मुझे जरा बता देंगे आंकड़े आपके पास हो तो? कोई रोजगार नहीं है। ऑटो सेक्टर में सुन लीजिए पहली बात जवाब दीजिए भंवर सिंह जी। एक मिनट सुनिए। वहां पर रोबोट काम कर रहे हैं, आज रोबोट काम कर रहे हैं। जहां रोबोट काम करेंगे तो रोबोट भारत की रोजगार कहां से मिलेगा? नहीं रोबोट काम कर रहे हैं कार इंडस्ट्री में। मैं आपको बताना चाहता हूं, पहली बात कार इंडस्ट्री में रोबोट काम कर रहे हैं, ना कि आदमी काम कर रहे हैं। 14 करोड़ रुपए की जो विकास हो रहा है वो रोजगार विहीन विकास है। 2015-16 में लोगों को बेवकूफ मत बनाओ यहाँ बैठ करके। सर अब देखिए ये झूठ रोजगार विहीन विकास है। आज जितनी कार इंडस्ट्रीज आई है, जितनी स्टील प्लांट है, उनमें रोबोट काम कर रहा है। रोबोट काम कर रहे हैं कार इंडस्ट्रीज के अंदर, जाके देख के आइए। मैं कह रहा हूं आपको, अभी आपने बोला ना विदेशी कंपनियां जितनी आएगी वो रोबोट लेके आ रही है साथ में। 30% कम हुआ है पिछले। भंवर सिंह जी सुन लीजिए, मेरे ख्याल से एक बार सुन लीजिए आप। सरकार का आंकड़ा है ना, ये आंकड़ा 30% कम है पिछले। अरे तो आपका आंकड़ा है यार, हमारी क्या आपकी सरकार इंतजाम थी, उसका आंकड़ा है। और ये जो आपने सबमिट किया है, अरे भाई कम है 30% आपके एफडीआई। मेरा सवाल इंटरनेशनल डेस्टिनेशन भारत को बनाने पर है। क्या संजय बापने साहब, आ रहा हूँ आप दोनों के पास आऊंगा। पंकज जी और भंवर सिंह जी आऊंगा आप दोनों के पास, प्लीज। भंवर सिंह जी आ रहा हूँ आपके पास में। संजय बापने साहब, क्या भारत निवेश के लिहाज से इंटरनेशनल डेस्टिनेशन बन पाएगा? आप ये बैठे विश्लेषक कैसी बातें कर रहे हैं जी, कैसी बातें कर रहे हैं बापने साहब? सर प्रस्ताव नहीं आया पैसा है सर, ये प्लीज पंकज जी। हाँ बापने साहब, भाजपा और मोदी जी का एक दोहरा चरित्र सामने आता है। जिन जिन चीज़ों की इन्होंने खिलाफत की जब ये पावर में नहीं थे,
चाहे वो किसी भी सेक्टर को आप ले लीजिए, इनके सारे वक्तव्य ले लीजिए, लगभग सब में इन्होंने यू टर्न मार लिया है। इन्होंने, इनकी ये पॉलिसी है कि एक आदमी एक बात करता है, एक आदमी दूसरी बात करता है। अभी इनका एक स्वदेशी जागरण मंच है, वो कोई और बात करता है। ये लोग कहीं कुंभ में जाते हैं, वहाँ पे जाके कुछ और बात करते हैं। जब ये किसी फॉरेन मीडिया या विदेश में जाते हैं तो वहाँ कोई और बात करते हैं। जब ये कुंभ में जाते हैं तो वहाँ जितने लोग होते हैं वो लोग सब कहते हैं कि साहब विदेशी चीज़ों का हमें बॉयकॉट करना चाहिए, जो ये विदेश की तरफ बढ़ने की नीति है उसको रोकना चाहिए। लेकिन जब ये कुछ काम करते हैं तो ये उसके विपरीत करते हैं। ये बहुत क्लियर है। क्या रोजगार वाली तस्वीर क्लियर नहीं है फिलहाल? ये इतना कंफ्यूजन इन लोगों ने क्रिएट किया हुआ है कि बाहर का जो इन्वेस्टर है वो बड़ा असमंजस में है। कोई हिंदुस्तान आज की तारीख में आने को तैयार नहीं है। ये खाली कहने की बातें हैं, किताबी बातें हैं, आंकड़ों की बातें हैं, लेकिन वर्चुअली आप कहीं पे भी चलिए, मैं पंचायतों में घूमता हूं, गांवों में घूमता हूं, वहां इतनी बुरी हालत है और हर आदमी परेशान है, राज्य सरकार से भी और केंद्र सरकार से भी। ग्राउंड जीरो पे केंद्र के द्वारा कोई काम नहीं किया जा रहा है। किसी भी सेक्टर को आप ले लीजिए, राजेश कोठारी साहब, ऐसे में क्या डेस्टिनेशन वाली बात जो है मोदी सरकार की दावे हैं वो क्या झूठी साबित होती है? क्या बेहतर माहौल मोदी दे पाए हैं? मेरे हिसाब से एक शुरुआत हुई है ना, कब तक हम पूर्वाग्रह से चीज़ें देखते रहेंगे? आप ये क्यों उम्मीद करते हो कि वो मोदी हो, मोदी की सरकार हो या कोई भी सरकार हो, किसी के पास जादू की छड़ी नहीं है। इस देश, इतने विशाल देश की इतनी विशाल प्रॉब्लम है, आप समय दीजिए, एक नया प्रयोग करना चाहते हैं, करने दीजिए। ये देश कहीं जाने वाला नहीं है। हम जिस बात पे आज चिंतित हो रहे हैं कि ग्राउंड जीरो पे कुछ नहीं हुआ, तो ग्राउंड जीरो पे क्या 2.5 साल में कुछ नहीं हुआ? आपने सब कुछ कहना चाह रहे हैं, शायद आपकी बात को करेक्शन। 2011 में पार्लियामेंट नहीं चलने दी जिस बात को लेकर के। आ रहा हूं मैं, भंवर सिंह जी मौका दूंगा आपको। भंवर सिंह जी मौका दूंगा आपको मैं। मैं आपको वही कह रहा हूँ, सत्ता में बदलते हुए सुर बदल जाते हैं मेरे। वही बात है ना, इस बात से मैं मना नहीं कर रहा। ये बीजेपी वाले विपक्ष में जो कहते हैं ना, विरोध करते हैं जिसके उसको लागू करते हैं। भंवर सिंह जी दूसरों को भी मौका दीजिए। बीजेपी की नहीं है भाई, बात जो सत्ता में बैठ गया, कल बोले दीजिए ना, सुर बदल देगी अपना। सुनिए कोठारी साहब जी, बताएं। देखिए ऐसा है, आप चाहे किसी भी इशू को ले लीजिए, कोई सा भी इशू ले लीजिए, इन्होंने इतना कंफ्यूजन क्रिएट किया है कि इनकी क्या पॉलिसी है और ये क्या करना चाहते हैं। चाहे वो विदेशी इन्वेस्टर हो, चाहे हमारे देश का खुद का इन्वेस्टर है, आज वो भी हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो भी सोच रहे हैं, देख रहे हैं हम क्या करें। अभी आप देखिए 2-3 दिन पहले प्रधानमंत्री गए थे, जो टैक्स वालों की एक वो मीटिंग हुई थी उसमें, और उन्होंने कहा था कि साहब हमें ट्रस्ट करना चाहिए, हमें लोगों पे विश्वास करना चाहिए। और आज ही के पेपर में आपने सवेरे सवेरे पढ़ा होगा कि ये कहा गया है कि जितने भी लोग गड़बड़ी कर रहे हैं उनके सबके ऊपर बहुत जबरदस्त तरीके से आप अटैक कीजिए। आप देखिए पूरा साफ कर दीजिए, पसोपेश में कब निकलेंगे हम और क्या मोदी कॉन्फिडेंस मिला हुआ है आज की तारीख के अंदर। देखिए किसी भी तरीके से नहीं, जो आएगा ना ग्राउंड रियलिटी, आप देखिए, मैं आपको बताऊं, आपको खुद राजेश जी जो है इस चीज से इत्तेफाक रखेंगे कि जो 2013-14 के अंदर FDI आया, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि 36.14 करोड़ अरब डॉलर आया। उसके बाद अभी जो आया वो 55.46 आया। ये जो है वो फिगर्स हैं जो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने रिलीज किए, जो लोकसभा ने रिलीज किए। मतलब इसमें कहीं कोई छिपाने वाली बात नहीं, चाहे सभी दलों के नेता जो है वहां पर होते हैं। बेहतर हुआ है नजर में, 1.5 गुना बढ़ा है इसके अंदर। सभी पेपर ने आज जितने भी पेपर छपे हैं, शायद सबके अंदर ये न्यूज है आज ही पेपर में, कोई जरूरत नहीं कि बाहर के देखने के लिए। मेरे ख्याल में उस पर जो है लोगों को विश्वास करना चाहिए, और खास करके जो है मैं कह रहा हूं आज ही पेपर में। सुनिए एक बात है, दोबारा आ रहा हूं, जो कोई मैं सारे पेपर आए, 15-16 किसी को झूठ नहीं हो सकते। एक साल बीच का खा गए आप, उसको 2013, 14, 14-15 14-15 नहीं लिखा, 15-16 ये पढ़ना उसको अच्छी तरह। आप फिर 55 अरब 46 करोड़ डॉलर का कैसी बातें करते हैं। अभी सितंबर तक रिजल्ट आएंगे, सितंबर तक डेट है, कैसी बातें सर? ये देखिए एक साल मैं कह रहा हूं सितंबर तक 15-16 दिया गया, उसमें 15-16 दिया गया है पंकज जी। मैं कह रहा हूं, मैंने भी सवाल यही मैं कह रहा हूं, एक साल 2013-14 और 2015 किसको बना रहे हो? इसमें कौन सा कम हुआ? आप पढ़ना जाके। मैं कह रहा हूं सरकार कांग्रेस की कौन सी थी? बीजेपी वाले झूठ बोलने के सरकार कांग्रेस की कौन सी थी? दूसरी बहस में टाइम जाया होगा, मैं जानना चाहता हूँ कि इसका फर्क क्या है। दूसरी बात इन्होंने कहा कि भरोसा बढ़ा या नहीं?
जी पता है पंकज जी। दूसरी बात जो चीज थी कि इन्होंने कहा कि ये चीज नहीं, देखिए चीजें वही थी, लेकिन लोगों को ये लगा कि देखिए वही ऑक्शन जो है, वही अलॉटमेंट जो है, उन लोगों के जो चीजें थी वही जो है कोयले की खाने जो है हमने भी भारतीय लोगों को दी, भारी कंपनियों को दी, इन्होंने भी जो है उन कंपनियों को दी, उनको दी। लेकिन एक भी सवाल मैं कह रहा हूं आज उठा के भरोसे विदेशी निवेशक के भरोसे की बात बता देश के निवेशक की बात कीजिए पहले तो। देखिए जो बात की ना देश के निवेशकों को नहीं है, मैं कह रहा हूं देश के किसी भी व्यक्ति ने आज एक भी शिकायत की क्या कि हाँ ये गलत हुआ, ये चीज गलत हुआ, एक भी शिकायत कोई आई क्या? अभी पेट्रोलियम में बहुत बड़ा घोटाला रिलायंस को फायदा पहुंचाने के लिए बीच में बोलेंगे 16 बार तो आपने पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए 2 साल में, इंटरनेशनल मार्केट में दाम गिर रहा है। पूरी बात रिलायंस को मुनाफा दे रहे हो पवन सिंह जी इत्मीनान कीजिए। ये गलत बोलेंगे तो 3 करोड़ में बढ़ गई है। कोई हम आपके दबाव में गए यहाँ पे? पवन सिंह जी एक बार बात का मौका दीजिए सबको, मैं चाहता हूँ सब लोग बोले, यहाँ पर लोगों तक पहुंचे। दूसरी चीज जो है देखिए आज जितनी भी चीजें हुई हैं, आज पूरी की पूरी चीजों पे सभी चीजों पर आज देखिए कि पारदर्शिता से जो है सारी पॉलिसीज क्लियर कट पॉलिसीज आ रही हैं। जो डिसीजंस आज लगातार जो है मैं कह रहा हूं कि आज किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर ने क्लियरिटी वाली बात डाउटफुल है। मैं बता रहा हूं फिक्की के चेयरमैन ने कहा, मैं बता रहा हूं फिक्की के चेयरमैन ने कहा लगातार 2012 में कहा, 2013 में कहा, उन्होंने कहा कि डिसीजन पैरालिसिस बनी हुई है सरकार में, सरकार डिसीजन पैरालिसिस ले। और आज लगातार जो है टाटा के रतन टाटा साहब ने भी कहा पिछली बार और उन्होंने भी कहा लगातार लोगों ने कहा मैं बता रहा हूं आपको, मैं बता रहा हूं लोगों ने कहा डिसीजन जो है लिए जा रहे हैं, इनके परिणाम सकारात्मक आएंगे। मैं कहूं सब लोगों ने कहा इस चीज को। देखिए लोगों देश के पक्ष में आएंगे, इसके पक्ष में नहीं अमेरिका क्या फिक्की का सर्टिफिकेट काफी होगा? एक बार कोठारी साहब आपके पास एक कमर्शियल आपको तो एफडीआई खाली आप अपने समाज से निकल के बाहर आइए। राजेश कोठारी जी आपकी बात ब्रेक पर मैं परमेश जी के पास भी जाना चाहता हूँ, वक्त की कमी है। अश्विनी जी जो भी पैरामीटर्स हमारे पास में अवेलेबल है वो ट्रांसपेरेंट इंटरनेशनल की रिपोर्ट हो या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, या इनसे धीरे धीरे हम महसूस करेंगे कि कल तक जिस पायदान पे थे निश्चित रूप से उसमें आज सुधार हुआ है। सुधार बिल्कुल सुधार हुआ है। चलिए मैं ब्रेक लूंगा, इसी बात के साथ में ब्रेक के बाद लौटूंगा, परमेश जी के से वापसी करेंगे। रक्षा क्षेत्र में क्या कुछ तब्दीलियां होगी और भारत क्योंकि सबसे कमजोर इस लिहाज से माना जा रहा था, क्या अब बेहतर माना जाएगा? आगे ब्रेक के बाद। ये बहुत ही अच्छा कदम है, इससे इंडिया के अंदर विदेशी टेक्निक आएगी, इससे युवाओं को रोज़गार मिलेगा, साथ में यहाँ का प्रोडक्शन लगेगा तो प्रोडक्शन में जो लोगों को रोज़गार मिलेगा, जिससे यहाँ की अर्थव्यवस्था ठीक हो जाएगी और यहाँ पे रेवेन्यू बढ़ने लगेगी। भारतीय जनता पार्टी जो है आर्थिक व्यवस्था के ऊपर जो विदेशों के थ्रू जो इंडिया के निवेश कर रहे हैं उसके अंदर अपना भारत का पैसा भारत में रहेगा, कहीं वापस विदेश में नहीं जाएगा। इसी तरह से अगर कांग्रेस के टाइम में अगर देखा जाए तो ये चीज़ उसमें उस टाइम में नहीं थी, क्योंकि वहाँ अगर भारत का पैसा अगर निवेश करें तो वो पैसा भी विदेशों में जाता था।